तो क्या आप देख सकते हैं मैंने के सही स्टेप फॉलो किया है? हाँ, आपने बिल्कुल सही किया है। टेक्स्ट टू कॉलम के लिए आपने कॉमा को डिलिमीटर के रूप में सेलेक्ट किया है। अब नेक्स्ट पे क्लिक करें और फिर फिनिश पे क्लिक करें और आपका डेटा अलग अलग हो जाएगा। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज इस वीडियो में बात करने जा गूगल एआई स्टूडियो के बारे में, किस तरह आप गूगल एआई स्टूडियो को अपने असिस्टेंट के रूप में यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या किसी चीज़ के आपको डिटेल्स चाहिए या कोई सजेशन चाहिए तो आप इजीली गूगल एआई स्टूडियो को यूज कर सकते हैं, कभी भी कहीं भी इजीली। तो मैं इस वीडियो में कंप्यूटर रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके दिखाऊंगा गूगल एआई स्टूडियो को यूज करके। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फ्रेंड मैं आ गया अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे और यहाँ पे मैंने एक्सेल शीट को ओपन कर लिया हूँ और यहाँ पे देखिए कुछ डाटा है, जैसे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कितने सोल्ड हुआ है, कितने डेट में हुआ। लेकिन यहाँ पे एक चीज मिस्टेक है, देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट और लोकेशन एक ही सेल में आ चुका है। तो मैं अब गूगल एआई स्टूडियो को यूज करके पूछूंगा कि इसे किस तरह अलग अलग सेल में सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन आपके पास दूसरे कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप गूगल एआई स्टूडियो को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं इस एक्सेल शीट डाटा को प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके देखूंगा कितने ये एक्यूरेटली काम करता है। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है, यहाँ पे सर्च करना है गूगल एआई स्टूडियो। तो सबसे पहले टॉप में आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा गूगल एआई स्टूडियो, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपने जीमेल अकाउंट से साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखिए चैट का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो मैं चैट के बारे में बात नहीं करना चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे पहले ही एआई बहुत है जो चैट करके आप बात कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, जैसे कि लामा हो गया, चैट जीपीटी हो गया। लेकिन मैं बात करने जा रहा हूँ रियल टाइम में आप वीडियो कॉलिंग करके अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ देखिए स्ट्रीम रियल टाइम, इस पे क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है, देखिए टॉक टू जेमिनी। तो आप यहाँ पे टॉक कर सकते हैं जेमिनी के साथ लाइव। और आपको यहाँ पे वेबकैम का भी ऑप्शन मिल जाता है, आप डायरेक्टली वेबकैम से भी लाइव चैटिंग कर सकते हैं और यहाँ पे आप स्क्रीन शेयर करके भी लाइव चैट कर सकते हैं। तो फ्रेंड चलिए इसे यूज करके अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड का ऑप्शन मिल जाता है, इस पे क्लिक करना है और ये देखिए अलाउ नहीं है तो इसका आपको अलाउ करना है। फर्स्ट टाइम ये आपको अलाउ मांगेगा तो मैं यहाँ पे अलाउ कर देता हूँ। तो अलाउ करने के बाद देखिए मेरे यहाँ पे माइक्रोफोन इनेबल हो गया। तो यहाँ पे मैं आपको खास बात बता दूं कि आप यहाँ पे हिंदी में भी टॉक कर सकते हैं और इंग्लिश में भी टॉक कर सकते हैं और आपको ये प्रॉपर रिप्लाई करता है। तो मैं यहाँ पे हिंदी में यूज करके आपको दिखाऊंगा। तो सिंपली देखिए यहाँ पे मैं स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक करता हूँ और ये देखिए स्टार्ट हो चुका है। आई सी दैट इट इज स्टार्ट। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिल जाता है सिलेक्ट द वीडियो सोर्स। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाता है, स्क्रीन और कैमरा का। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ तो मैं स्क्रीन पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिल चुका है तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ। देखिए यहाँ पे जितने मेरे विंडोज खुला है यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक्सेल शीट को सिलेक्ट कर लिया हूँ तो सिंपली यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं इससे पूछ सकता हूँ Okay, so now you have shared the Excel sheet. क्या आप देख सकते हैं मैंने जो स्क्रीन शेयर किया है? हाँ, मैं देख सकता हूँ कि आपने एक एक्सेल शीट शेयर की है। क्या आप चाहते हैं कि मैं उसके बारे में कुछ बताऊँ? जी मुझे एक हेल्प चाहिए, जैसे यहाँ पे मैं प्रोडक्ट और लोकेशन को अलग सेल में सेपरेट करना चाहता हूँ। तो क्या मुझे आप हेल्प कर सकते हैं? जरूर, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। खुद आप एक्सेल में प्रोडक्ट और लोकेशन को अलग अलग सेल में कैसे करना चाहते हैं, इसके बारे में विस्तार से बता सकते हैं। मैं इसे अलग सेल में करना चाहता हूँ, लोकेशन को डी सेल में सेपरेट करना चाहता हूँ और लोकेशन को कॉलम डी में ले जाना चाहते हैं। क्या आप सभी रोज के लिए ऐसा करना चाहते हैं? जी हाँ, आप मुझे गाइड कर सकते हैं किस तरह आप सेपरेट कर सकते हैं? जरूर, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले कॉलम सी में सभी सेल को सिलेक्ट करें, फिर डेटा टैब में जाकर टेक्स्ट टू कॉलम पर क्लिक करें। एक विंडो खुलेगी, उसमें डिलिमिटेड ऑप्शन चुनें और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें। वहाँ अदर ऑप्शन में कॉमा सेलेक्ट करें और फिर फिनिश पे क्लिक करें। इससे प्रोडक्ट और लोकेशन अलग कॉलम में आ जाएंगे। क्या ये समझ में आया? तो क्या आप देख सकते हैं मैंने के सही स्टेप फॉलो किया है? हाँ, आपने बिल्कुल सही किया है। टेक्स्ट टू कॉलम के लिए आपने कॉमा को डिलिमीटर के रूप में सेलेक्ट किया है। अब नेक्स्ट पे क्लिक करें और फिर फिनिश पे क्लिक करें और आपका डेटा अलग अलग हो जाएगा। तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए लोकेशन अलग सेल में आ चुका है, डी सेल में आ चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं गूगल एआई स्टूडियो को आप अपने मोबाइल में यूज कर सकते हैं। अपने कैमरे को एक्सेस देके आप कुछ भी पूछ सकते हैं, जैसे कि वॉशिंग मशीन की बेस्ट सेटिंग कैसे करना है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर देगा। और अगर आप जैसे कोई लोकेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप अपने कैमरे को एक्सेस देके उससे भी पूछ सकते हैं ये कौन से लोकेशन है, उसके बारे में कुछ चीज के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप गूगल एआई स्टूडियो आपको हेल्प करता है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में। और अगर आप चाहते हैं कि किस तरह आप गूगल एआई स्टूडियो को मोबाइल में यूज करना चाहते हैं तो इसके बारे में मैं शॉर्ट वीडियो में बना के अपलोड कर दूंगा। तो फिर ये रहा किस तरह गूगल एआई स्टूडियो को आप यूज करके कोई भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड ये इन्फॉर्मेशन आप सबको पसंद आएगा। तो अपने फ्रेंड तक भी ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करके बताइए ये इन्फॉर्मेशन आप सबको कैसे लगा। और वीडियो को एंड करने से पहले आप सबको एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपको वीडियो हाई डिजाइन में एडिट करना है या वेबसाइट डिजाइन करना है या ग्राफिक डिजाइन करना है या कंप्यूटर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल आईडी, वहाँ पे कांटेक्ट करिए। फुल इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर दूंगा विद नॉमिनल प्राइस में, सब फैसिलिटी अवेलेबल है। और आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह मैं कंप्यूटर रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पे लेके आते रहता हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।